बिहार की राजनीति में बात नीतीश फैक्टर की। नीतीश कुमार ने आज मुजफ्फरपुर से चुनाव प्रचार का आगाज किया। 20 सालों के राज में किए गए विकास कार्यों के नाम पर जनता से आशीर्वाद मांगा। जनता को 20 साल पहले से जंगल राज की याद दिलाई। दो 2025 के विधानसभा चुनाव की शुरुआत जेडीयू ने मुजफ्फरपुर से की। नीतीश कुमार नॉमिनेशन का दोनों फेज खत्म होने के बाद चुनाव प्रचार के लिए उतरे। मुजफ्फरपुर की मीनापुर और कांटी सीट पर पार्टी कैंडिडेट के लिए वोट मांगा। 10 लाख रोजगार की बात थी, अब उसके लिए इतना काम किया गया है कि यहाँ तक रोजगार की बात है 40 लाख लोगों को रोजगार दे दिया गया है। मतलब था 10, 10, 20, अब हो गया 10 और 40, 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी रोजगार दिया गया। अब हम लोगों ने तय कर दिया कि अगले 5 साल में हम लोग 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार दे दिया जाएगा। अगली बार हम लोग और ज्यादा सब कुछ कर रहे हैं। नीतीश ने जनता को जंगल राज की याद दिलाई और विकास के लिए वोट देने की अपील की। आप उन लोगों का क्या हाल था पहले? 2005 से पूर्व बड़े पैमाने पर अपराध होते थे और पहले की सरकार ने कुछ नहीं किया। अब कानून का राज है और हम लोगों ने यहाँ सभी विकास के काम करा दिए हैं। नीतीश कुमार सीएम पद के उम्मीदवार के तौर पर चुनावी समर में 8वीं बार ताल ठोक रहे हैं। हम तो कहेंगे कि जिताइए तो जिताइएगा ना। 20 साल से बिहार की सत्ता के केंद्र में रहे नीतीश कुमार सूबे में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे। 2 दशक से बिहार का हर चुनाव नीतीश कुमार के इर्द गिर्द केंद्रित रहा है। इस बार भी नीतीश ही फैक्टर है। नीतीश कुमार की सबसे बड़ी ताकत उनका खास वोट बैंक है। जाति से कुर्मी होने के बावजूद उन्होंने महादलितों, कोयरी समुदाय, ईबीसी और पसमानदा मुसलमानों का बड़ा समर्थक आधार जोड़ रखा है। नीतीश चाहे एनडीए के सहयोगी हों या महागठबंधन के, उन्होंने हर बार अपने समर्थकों का वोट ट्रांसफर कर दिखाया है। सियासी जानकारों की मानी जाए तो समय ही नीतीश का सबसे बड़ा विरोधी लग रहा है। विरोधियों को 20 साल बाद सुशासन का राग पुराना लगने लगा है। दावा किया जा रहा है कि तेजस्वी यादव के पास युवा है, बीजेपी के पास संगठनात्मक ताकत है और नीतीश बीच में फंसे दिख रहे हैं। विरोधी उन्हें इतना कमजोर कह रहे हैं कि हावी नहीं हो सकते, लेकिन समर्थकों के लिए इतने जरूरी कि उन्हें दरकिनार नहीं किया जा सकता। नीतीश कुमार शारीरिक तौर से थके हुए और मानसिक तौर पर अस्वस्थ हो गए हैं और अगर इसका प्रमाण आपको जानना है तो खाली आप खड़े होकर नीतीश कुमार जी से उनके मंत्री परिषद के सदस्यों का नाम पूछ लीजिए। नीतीश कुमार की मानसिक हालत आज ये है कि वो अपने मंत्री परिषद के साथी मंत्रियों का नाम तक नहीं जानते हैं, नहीं याद है उनको। विरोधी जो भी आरोप लगाएं, राजनीति के माहिर कहे जाने वाले नीतीश कुमार जानते हैं कि सत्ता में बने रहने के लिए कब और कैसे कदम बढ़ाना है। जब किसी को कोई मुद्दा नहीं मिलता है तो फ्रॉम नोवेयर कोई मुद्दा उठा लीजिए। बहुत कुछ चीज हम लोग जितना हाई प्रेशर जॉब में रहते हैं, हो क्या गया है, वो लोग ओल्ड स्कूल के, उनको उतना नहीं ख्याल रहता है कि यहाँ कैमरा है, यहाँ मोबाइल है, वो मिनट टू मिनट वो चल रहा है। आप कहीं बीच से कट करके एक पोर्शन निकाल करके लगा देंगी। हाँ, वो सब उस मोड में कभी पॉलिटिक्स किए नहीं। चीजें बदल गई, तरीका बदल गया। वो लोग जैसे नेचुरल रहते तो इसी तरह से करते हैं। मुझे कभी कभी 10 चीज स्लिप हो जाता है दिमाग। अब उसको कोई प्ले करना वो करेक्ट नहीं है। बिल्कुल फिट है और पूरा कैंपेन को लीड कर रहा है। नीतीश कुमार को विरोधी पलटू राम कहते हैं और कुर्सी के लिए बार बार समझौता करने का आरोप लगाते हैं। लेकिन तमाम आरोपों के बीच नीतीश कुमार आज भी बिहार की राजनीति के केंद्र में है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार एक्स फैक्टर बने रहेंगे। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।